So hello friends, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी ट्रांसलेशन की क्लास होने वाली है और ट्रांसलेशन में जैसा कि आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि मॉडल्स और जो सिंपल यूजेस थे वो हो चुके हैं हमारे। तो आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंट के सारे करेंगे, फिर पास्ट के करेंगे और फिर फ्यूचर के करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों से किसी काम का वर्तमान समय में होना पाया जाता है। अगर इसके हिंदी वाक्यों में पहचान की बात करें तो इस तरह के जो हिंदी वाक्य होंगे उनके लास्ट में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ती हूं, इस तरीके के शब्द आएंगे। ठीक है, चलिए तो पहले इसके अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हम तीन तरह से पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं डू और डज। ठीक है, लेकिन अफर्मेटिव वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, केवल मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अगर उसका सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, ये कैसे सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे तो मेन वर्ब में हम यस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जब हमारा कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे यू, वी, दे या फिर आई, तो उनके साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उनके साथ फिर यस या ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे मान लीजिए सीता खाना पकाती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पहचान करेंगे। मान लीजिए यहाँ तो पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन अगर कहीं हमें बनाना पड़ जाए तो सबसे पहले पहचान देखेंगे। तो मैंने बताया था कि लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, इस तरीके के शब्द आएंगे। तो यहाँ पे ती है आया है तो हम समझ गए कि जो हमारा टेंस है वो किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब पहचान हो गई। अब फिर देखेंगे अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो ना तो कहीं नहीं जैसा शब्द आया है, ना ही क्या आया हुआ है, यानी ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव के रूल के हिसाब से बनाएंगे। सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर। तो मैंने बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे नहीं क्योंकि अफर्मेटिव है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया। अब मेन वर्ब आएगी। तो मेन वर्ब में मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो फिर यस या यस लगाना पड़ता है। ठीक है, मेन वर्ब क्या होती है? खाना, पीना, उठना, बैठना, जागना, सोना, रहना, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो यहाँ पे क्या है? पकाना, ये मेन वर्ब होती हैं। तो ये पकाना क्या है? मेन वर्ब। तो अब इसी को लाएंगे तो सीता कुक्स। वैसे कुक होता है लेकिन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए उसमें क्या लगा? यस लगा। सीता कुक्स फूड, बन गया। ठीक है, जैसे यहीं लिखा होता मोहन अपने घर जाता है। मोहन अपने घर जाता है। ठीक है, टेंस की पहचान करेंगे। सबसे पहले ता है, मिल गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मोहन। मोहन एक कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी मेन वर्ब में यस या यस लगेगा। तो मोहन गोज टू। ठीक है, यहाँ पे ईएस लगा। कुछ वर्ब के बाद यस लगेगा, कुछ वर्ब के बाद ईएस लगेगा। वो जैसे यूज करोगे आपको पता चलता जाएगा। वैसे रूल बता दें, अगर लास्ट में ओ है, सी एच है या फिर यक्स है, इस तरीके के शब्द आए, डबल एस है, तो फिर उसमें ईएस लगता है, अदरवाइज केवल यस ही रहता है। ठीक है, तो मोहन गोज टू। अब यहाँ पे अपने की अंग्रेजी क्या आएगी? ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है? मोहन, सिंगुलर है। तो मोहन गोज टू हिज हाउस। ठीक है, अब मान लीजिए कोई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता। ठीक, लड़के अपना पाठ याद करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? बॉयज, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, द बॉयज। अब मैंने बताया था क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस, इसलिए हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, मेन वर्ब भी लिखी जाएगी। तो मेन वर्ब क्या है? याद करना। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, तो सीधा मेन वर्ब लिख देंगे, द बॉयज लर्न। अब यहाँ पे अपने की अंग्रेजी क्या आएगी? क्योंकि लड़के कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, तो उसके हिसाब से क्या आएगा? दियर। द बॉयज लर्न दियर
लेशन, लड़के अपना पाठ याद करते हैं। इस तरीके से, जैसे मैं बाजार जाता हूं। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई, और आई को भी प्रेजेंट में एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आई, तो अब यहाँ पे सीधा मेन वर्ब आएगी, आई गो टू मार्केट, ठीक है, बन गया। जैसे मान लीजिए हो, पिताजी ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। अब देखो यहाँ पे पिताजी क्योंकि रेस्पेक्टेबल वर्ड है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ा? हैं, ना कि ऐसे लिखा जाता है कि जाता है, ठीक है। रेस्पेक्टेबल वर्ड है इसलिए ते हैं लिखा गया है, तो इसको प्लूरल मत समझ लेना। जैसे माताजी हैं, पिताजी हैं, गुरुजी हैं, इस तरीके के जो शब्द होते हैं सम्माननीय शब्द होते हैं, इसलिए हम लास्ट में हैं लिखते हैं। लेकिन सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सिंगुलर है, ठीक है। तो द फादर, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस लगाएंगे, द फादर गोज टू ऑफिस। अगर होता अपने ऑफिस जाते हैं तो फिर हिज ऑफिस लिख देते, ठीक है। इस तरह नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तुमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो जो भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, ही, सी, इट या किसी का नाम, तो उनके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, आई, वी, यू, दे या और भी कोई प्लूरल वर्ड होगा, तो उसके साथ डू नॉट का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे तुम अपने विद्यालय नहीं जाते हो, ठीक है। सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू। अब यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, तो क्या आएगा? डू नॉट। इसको हम डोंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। डू नॉट को शॉर्टकट में डोंट लिखते हैं इस तरीके से, फिर ये बीच वाला नॉट का वो गायब हो जाता है, दोनों को एक साथ लिखा जाता है। इसी तरीके से डज नॉट को भी डजंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यू डू नॉट, अब मेन वर्ब क्या है? जाना, तो गो टू। अब यू के हिसाब से अपने की अंग्रेजी क्या आएगी? योर, ठीक है। तो यू डू नॉट गो टू योर स्कूल, ठीक है। तो इसके पजेसिव के हिसाब से ही अपने की अंग्रेजी आती है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। ये नॉमिनेटिव केस में यहाँ इसका यूज पजेसिव केस में किया गया है। तो यू डू नॉट गो टू योर स्कूल, ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल, लड़की अपने चलिए, जैसे अगला एग्जाम्पल, माता जी रामायण नहीं पढ़ती हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा द मदर। अब कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आएगा? डज नॉट। द मदर डज नॉट। अब क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यस या यस नहीं लगता है निगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, ठीक है। तो द मदर डज नॉट रीड द रामायण, ठीक है। रामायण का आर कैपिटल बनेगा, क्योंकि रामायण कैसा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। और अब उसके पहले दा का यूज भी किया जाएगा। जो इस तरीके की पुस्तकें होती हैं, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, कुरान, बाइबल, रामायण, इनके पहले हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, अब जब भी कभी अगर निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आया हो, तो फिर सब्जेक्ट के बाद हम नेवर लगाते हैं, और उसमें फिर हेल्पिंग और डू या डज का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे वे कभी अपने खेत नहीं जाते हैं, वे कभी अपने खेत नहीं जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कभी नहीं तुम्हें हमेशा एक साथ लिखा मिले, ठीक है। पूरे सेंटेंस में कभी नहीं आया होगा। वे अब कभी अपने खेत नहीं जाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? दे। अब कभी नहीं के लिए मैंने क्या बताया? क्या आएगा? नेवर। यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। दे नेवर। और फिर वाक्य को अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं,
यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता तो मेन वर्ब में फिर यस या ईएस लगाते। ठीक है, वे कभी अपने खेत नहीं जाते, तो दे नेवर गो टू। अब यहाँ पे दे के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, दियर। ठीक है, दे नेवर गो टू दियर फील्ड। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव में जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि दो तरह के वाक्य आते हैं। एक होते हैं जिनकी शुरुआत हिंदी में क्या शब्द से होती है, और दूसरे ऐसे होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं, फर्स्ट टाइप की। ठीक है, कि जिसमें क्या होता है, हिंदी में वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है। जैसे क्या अध्यापक गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी देखो अध्यापक, क्योंकि रेस्पेक्टेबल वर्ड है इसीलिए ते हैं लिखा गया है, जबकि ये कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, क्या अध्यापक गणित पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जब क्या शब्द आए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, डज। डज द टीचर। अब क्या आ जाएगा, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो फर्स्ट फॉर्म उसकी टीच। डज द टीचर टीच क्या, मैथ्स। इस तरीके से, या तो पूरा मैथमेटिक्स लिख दो, मैथ्स लिखने से पूरा हो जाता है। डज द टीचर टीच मैथ्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हिंदी वाले वाक्य में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा और इंग्लिश वाले सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल, क्या लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। देखो ये सेंटेंस ऐसा है कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है। ठीक है, तो उसका भी यूज यहाँ पे देख लेंगे। तो क्या शब्द आया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो इसके हिसाब से क्या आएगा, डू। अब सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल्स, डू द गर्ल्स। अब जब भी कभी इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी हो तो हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाता है, डू द गर्ल्स नॉट। अब मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, गाना, तो उसको क्या लिखेंगे, सिंग। डू द गर्ल्स नॉट सिंग द सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, याद रखना। तो जब भी कभी क्या शब्द शुरुआत तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब इसका सेकंड टाइप देख ले। अब सेकंड टाइप को देखते हैं जब WH वर्ड वाक्य के बीच में आए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड वाक्य के बीच में आया है, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी आएगी। तो कहाँ के लिए क्या लिखेंगे, वेयर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यू सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग डू आएगा, वेयर डू। अब सब्जेक्ट यू। अब फिर अगर निगेटिव होता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता, लेकिन निगेटिव तो है नहीं तो केवल मेन वर्ब आएगी, वेयर डू यू लिव। इस तरीके से। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लो। जैसे लड़के कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं। शोर क्यों मचाते हैं, तो सबसे पहले WH वर्ड यानी क्यों, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई। अब सब्जेक्ट को देखेंगे, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, डू। अब सब्जेक्ट आएगा, वाई डू द बॉयज। अब मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है, शोर मचाना, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म मेक ए नॉइस। वाई डू द बॉयज मेक अ नॉइस। अब कहाँ पे, कक्षा में, तो इन द क्लास। वाई डू द बॉयज मेक अ नॉइस इन द क्लास। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं, जब भी कभी हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हुज, यानी जब कभी हिंदी में कितना, कितनी, कैसे, ठीक है, ये अगर वाक्य में आए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। और ये जब लिखे जाते हैं तो इनके साथ जो इनसे रिलेटेड नाउन होता है
वो भी इन्हीं के साथ लिख दिया जाता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल देख लो। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम प्रतिदिन कितना दूध पीते हो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो कितना दूध, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी आएगी। ठीक है, तो कितना दूध यानी जो अनकाउंटेबल होता है उसके लिए हाउ मच लिखते हैं, और जो काउंटेबल होता है उसके लिए हाउ मैनी लिखते हैं। तो दूध कैसा है, अनकाउंटेबल, इसलिए इसके लिए क्या लिखा जाएगा, हाउ मच। तो हाउ मच, अब मैंने बताया हाउ मच, हाउ मैनी, विच या हुज, ये जब भी आते हैं तो इनसे रिलेटेड नाउन भी इनके साथ आता है। तो नाउन इसके साथ क्या है, मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो सब्जेक्ट को देख कर आएगी। सब्जेक्ट यू है इसलिए क्या आएगा, डू। अब सब्जेक्ट यू, हाउ मच मिल्क डू यू। अब मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब क्या है, पीना, तो ड्रिंक उसकी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। अब कब, प्रतिदिन, इसलिए क्या लिख देंगे, डेली। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली। ठीक है, जैसे वह कौन सी पुस्तक पढ़ती है, वह कौन सी पुस्तक पढ़ती है। चलिए, तो सबसे पहले कौन सी, इसके लिए क्या आएगा, विच। कौन सी, कौन सा, कौन से, इसके लिए क्या आता है, विच। अब इसके साथ इससे रिलेटेड जो नाउन है वो भी साथ में आ जाएगा। तो विच बुक। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा, डज। विच बुक डज। अब सब्जेक्ट आएगा तो पढ़ती है यानी फीमेल है, तो वह के लिए क्या आएगा, सी। तो विच बुक डज सी। अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विच बुक डज सी रीड हो जाएगा। और याद रखना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं उनमें हम ईजेमार का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, जब कभी सेंटेंस में हु यानी कौन या फिर किसने सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो, ठीक है, तो फिर वाक्य को अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। होता वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जैसे हम अफर्मेटिव के वाक्य बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है। अब यहाँ पे ये हु एज ए सब्जेक्ट कार्य करेगा, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हु। अब जैसे उसमें बनाते थे अफर्मेटिव में कि हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल भी नहीं करते। मेन वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर यस या ईएस लगाते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मेन वर्ब में ईएस लगेगा। हु टीचेज, अब किसे, तुम्हें, तो हु टीचेज यू। अब क्या, इंग्लिश। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हु टीचेज यू इंग्लिश। तो जब कभी हु सब्जेक्ट का कार्य करे तो वाक्य को अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं, इसमें फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज कंप्लीट हो गया। आगे या तो हम पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करेंगे या फिर पहले सभी के इंडेफिनिट कर लेंगे फिर कॉन्टिन्यूअस करेंगे। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फॉर वॉचिंग।